भगवान श्री राम जी रह रहे थे पंचवटी में। उसी समय एक देवी जी आई। कौन? अरे सोपन खारा वन गए बहिनी, सोपन खारा बड़े के बहिनी, सोपन खारा बड़े के बहिनी, सोपन खारा वन गए बहिनी, सोपन खारा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण की बहन है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा पंचवटी आई। कई जगह हमने लोगों के द्वारा सुना, व्यास लोग कहते हैं कि शूर्पणखा बहुत ज्यादा घूमने टहलने वाली, तो जब देखो तब इधर उधर टहलने घूमने चली जाती थी। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा। शूर्पणखा जीवन में आज पहली बार राम के पास मिलने गई, पहली बार जंगल को निकल के गई। आज के पहले कभी जंगल नहीं गई थी। क्यों? रामायण में यही बाबा ने लिखा। बोले एक बार पंचवटी सो गई एक बारा, एक बार गई तभी तो बाबा ने लिखा। अच्छा, कई बार जब रोज चक्कर पे चक्कर लगाती रहती तो बाबा ये भी कह सकते थे पंचवटी सो गई कई बारा। इसमें क्या चौपाई बिगड़ जाती क्या? बिल्कुल सही था। लेकिन बाबा ने कहा जब एक बार गई है तो हम बार बार क्यों लिखे? बाबा ने कहा पंचवटी सो गई एक बार। एक बार राम जी के पास शूर्पणखा आई और भगवान श्री राम जी को जैसे ही देखा, देख विकल भई जुगल को। ऐसी सुंदरता शूर्पणखा ने अपनी आंखों से जीवन में पहली बार देखा था। आइए भैया जी, जीवन में पहली बार देखा था। भगवान इतने सुंदर हैं। देखिए, दृष्टि तीन प्रकार की होती है, गोस्वामी जी कहते हैं। एक होती है ज्ञान दृष्टि, और एक होती है भक्ति दृष्टि, और एक होती है मोह दृष्टि। दृष्टि तीन प्रकार की है। एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि किसके पास है? बोले अयोध्या में जितनी नारियां हैं उनके पास ज्ञान की दृष्टि है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब ज्ञानी है, स्त्रियां भी ज्ञानी है। क्यों?
राम जी को जब जनकपुर की स्त्रियों ने देखा, राम जी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। युवती भवन झरोखन लागी और निरखहि राम रूप अनुरागी। सबने राम को देखा, राम जी बहुत सुंदर है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा ये राम जी सुंदर है तो हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये नहीं, राम जी अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन ये जनकपुर की स्त्रियों ने नहीं कहा ये सुंदर है, हमारी शादी इनसे हो जाती तो ज्यादा सही था, नहीं कहा। तो कहा ये सुंदर बहुत है, लेकिन बहन ये हमारे लिए नहीं है। ये ज्ञान दृष्टि है। बोले किसके लिए है? तब जनकपुर की स्त्रियां कहती है, अरे जेहि बिरंची रचिसी सवारी, बिरंची रचिसी सवारी, जेहि बिरंची रचिसी सवारी, जेहि बिरंची रचिसी सवारी, तेहि श्यामल बर रचेउ विचारे, तेहि श्यामल बर। ज्ञान की दृष्टि में भगवान सीता के ही हैं। ज्ञानी लोग यही कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, अब कहियत भिन्न न भिन्न। ये ज्ञानियों की दृष्टि है। और एक है भक्ति की दृष्टि। जब राम जीवन को जा रहे थे तो गांव की अनपढ़ गंवार स्त्रियों ने पूछा, ए बहन ये बताओ ये तुम्हारे आगे वाले कौन है? कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी काहू को आही तुम्हारे। ये आगे वाले तुम्हारे कौन है? सीता से स्त्रियों ने पूछा आगे वाले कौन, तो सीता ने पीछे वाले का परिचय दे दिया। पीछे वाले को पूछा जा रहा है आगे वाले कौन, बता रही पीछे वाले कौन। अच्छा कभी कभी हो जाता, हमने एक आदमी से पूछा भैया आपका घर कहाँ? बोला हमारा घर डाक खाने के पास। हमने पूछा ये डाक खाना कहाँ? बोला हमारे घर के पास। हमने पूछा ये दोनों कहाँ? बोला बिल्कुल पास ही पास। जो हम पूछना चाहते थे वो नहीं बताया, बाकी सब बताया। वो गंवार स्त्रियां पूछ रही थी आगे वाले कौन, और सीता ने किसको बताया? सीता जी ने कहा ये जो पीछे हैं, पीछे वाले मालूम कौन है? अरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, लखन लघुदेवर मोरे, राम राम लघुदेवर मोरे। परिचय नहीं दिया, सीता जी ने पीछे वाले का परिचय दिया। ये जो पीछे है सांवले वाले, ये गोरे गोरे वाले, तो ये कौन है? कहा ये हमारे नाम लखन और लघु देवर मोरे।
है कैसे का सहज स्वभाव सुभग तनु, ये बड़े सहज स्वभाव के। अच्छा लक्ष्मण जी सहज स्वभाव के हैं क्या? और सीता से ज्यादा कोई जानता नहीं है लक्ष्मण के बारे में। क्यों? जब धनुष टूटा नहीं तो जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, तो लक्ष्मण जी सीता जी के बाप ही को गाली देना भरे समाज में। और याद रखना बेटी सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपने बाप का अपमान जिंदगी में नहीं भूलती। सीता जी ये जानती है कि ये वही है जो भरे सभा में हजारों लोग सामने हमारे बाप को गाली दी थी, लेकिन सीता जी वो बात नहीं कह रही। सीता जी कहती है बड़े सहज है सहज स्वभाव, अरे सुभग तन गोरे। इनका स्वभाव बड़ा सहज है, सरल है। सहज है क्या? इससे एक उपदेश मिलता है हम लोगों को। क्या? मानो सीता जी कहती है हमारे घर का कोई सदस्य कोई व्यक्ति बहुत ही खराब हो, बहुत ही गलत हो, लेकिन हमारे घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मण जी खराब है, सीता जी कहती हम जाने, लेकिन दूसरा व्यक्ति घर की बात न जानने पाए। इसलिए तो सीता ने कहा ये हमारे छोटे देवर, इनका नाम है लक्ष्मण। तो समस्या और उलझ गई। क्या उलझ गई? गांव की स्त्रियों ने कहा अच्छा ये गोरे वाले छोटे देवर है तो बड़े, ये जो सांवले वाले बड़े देवर है क्या? जो आगे आगे बड़े देवर है क्या? तो समस्या और उलझ गई। अब क्या बताएं? तो सीता जी ने सोचा अब तो बताना ही पड़ेगा। तो सीता जी ने क्या किया? घूंघट को खींचा और घूंघट को खींच करके सीता मैया ने बहुरी बदन विधु अंचल ढांपी, हर पियतन चितव भौह करिबागी। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो थोड़ा आंचल का टुकड़ा घूंघट खींच लिया, घूंघट खींच लिया और घूंघट खींच के इशारे से बता दिया ये कौन है समझ जाओ ये वही है। तो ये तो भक्ति की दृष्टि है, सीता भक्ति है। और तीसरी है मोह दृष्टि। मोह दृष्टि किसमें? बोले जो शूर्पणखा है ना, इसमें है मोह दृष्टि। इसको गोस्वामी जी ने कहा अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और जो सर्पिणी होती न है तो सर्पिणी के आंख होती है, कान नहीं होते। क्यों भाई? आंख केवल होती है, सर्प के कान नहीं होते। वो आंख से ही देख लेती है और आंखों पर ही विश्वास कर लेती है बिना। शूर्पणखा को धन्यवाद दे दो। शूर्पणखा 5100 रुपये हमारे श्रद्धेय श्री श्याम सिंह लुधियापुर निवासी, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजा दीजिए। सम्मान में भगवान सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, मंगल कामना उनके लिए। बोलिए सीताराम महाराज की। ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ शूर्पणखा को धन्यवाद दे दूं जाके, इतनी अच्छी बात बोली। तो ब्रह्मा जी चले और चले तब तक शूर्पणखा ने अगली बात कह दी, कहा तुम्हारे समान कोई नहीं है। लेकिन शूर्पणखा ने कहा तुम्हारे समान कोई नहीं, लेकिन है हमारी भी टक्कर का कोई नहीं दुनिया में। नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई नहीं, हमारे समान भी कोई नहीं। ब्रह्मा ने मत्था पीटा, हे भगवान इसने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, सब बेकार कर दिया। अब शूर्पणखा ने क्या किया? शूर्पणखा ने कहा नमो सम नारी, लेकिन बातें बिल्कुल सही कह रही। क्यों? भाई शूर्पणखा का विवाह हुआ था विद्युज्हुआ के साथ। रावण ने घोषणा की थी जो हमको युद्ध में परास्त कर देगा उसके साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह करूंगा। कोई नहीं हरा पाया रावण को, लेकिन विद्युज्हुआ ऐसा वीर था, उसने रावण को परास्त कर दिया
और रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन जब विद्युत जी हुआ ससुराल आता था ना लंका, तो रावण था साला, तो रावण विद्युत जी हुआ के पांव छूता, तो रावण को यही बुरा लगता था कि जब तक जीवित रहेगा तो हमको ही झुकना पड़ेगा इसके आगे, और रावण को जीवन में झुकना पसंद नहीं था। तो रावण ने एक दिन किया गया, विद्युत जी हुआ कुछ अस्वस्थ हुआ, बीमार हुआ, रावण ने चढ़ाई कर दी। अब विद्युत जी हुआ से युद्ध किया, उसको मार डाला। शूर्पणखा को लेकर के रावण लंका आया। रावण ने कहा, बहन पति के सुख को छोड़ करके संसार में जितने सुख होते हैं वो सारे सुख तेरा भाई तेरी झोली में बहन डाल देगा। तब से शूर्पणखा लंका में रह रही थी। रहते रहते एक दिन शूर्पणखा ऋतुमती हुई और उसको अपने पति की याद आ गई। शूर्पणखा ने रोते रोते क्रोध में एक प्रतिज्ञा की। शूर्पणखा ने कहा, ए रावण, तूने हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ करके मुझे विधवा बना दिया, तो जा। तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कि तूने हमको अकेले विधवा बनाया, अब मैं पूरी लंका की स्त्रियों को ही एक दिन विधवा बना दूंगी। प्रतिज्ञा कर ली साहब। तो शूर्पणखा की प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो? राम जी जब जंगल में गए तो राम जी ने भी एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? राम ने कहा, निश्चर ही न करो मही, अब भुज उठाई पन की। राम ने प्रतिज्ञा की, हम धरती पर कोई निशाचर ही नहीं रखेंगे। तो शूर्पणखा ने जब राम की प्रतिज्ञा सुनी कान से, तो सोचा जो हमारी प्रतिज्ञा है वही राम की प्रतिज्ञा है। राम जी निशाचर मार देंगे तो लंका की स्त्रियां अपने आप विधवा हो जाएंगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं राम से मिलने के लिए शूर्पणखा इसलिए गई, पंचवटी सो गई एक बार। राम जी के पास गई और तब शूर्पणखा ने कहा, राम तुम सम पुरुष न। राम, कोई ऐसा पुरुष है जो प्रतिज्ञा करे निश्चरहीन करो महि? राम, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा पुरुष है नहीं, इसलिए तुम सम पुरुष। राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। और शूर्पणखा ने कहा, हे राघव, कौन ऐसी संसार में स्त्री होगी जो अपने भाई के खानदान को ही मिटाने में लगी हो? इसलिए नमो सम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। नारी कह दिया। भगवान श्री राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा। देखा क्यों नहीं भगवान श्री राम जी ने? राम जी ने सोचा, ये जो शूर्पणखा है ना, ये शूर्पणखा है वासना और सीता है उपासना। जीवन में जीव को उपासना की ओर देखना चाहिए, वासना की ओर नहीं देखना चाहिए। तो सीता है उपासना और शूर्पणखा है वासना। हम लोगों के जीवन में एक वासना होती है। क्या? देखो, हम लोग शरीर के अंगों को कटने से बचाते हैं। नाक न कट जाए, हाथ न कट जाए, पांव न कट जाए, लेकिन शरीर का एक बड़ा विलक्षण अंग है जिसको हम लोग सोचते इसको काट दो। क्या है? बोले नाखून। ये नाखून भी तो अपना ही अंग है। जब सब अंग कटने से बचाते हैं तो फिर नाखून को क्यों नहीं बचाते?
नाखून को समय समय पर जो नहीं काटेगा तो तुम्हारा ही नाखून एक दिन तुमको ही घायल कर देगा। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं ये वासना का स्वरूप शरीर में है। अरे इस वासना को समय समय पर काटने की जरूरत है। अगर नहीं काटोगे तो फिर आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगी। याद रखना। अब अच्छा कोई सोचे कि वासना को जड़ से खत्म कर दूं, जड़ से समाप्त कर दूं, तो ये बड़ा असंभव है साहब। वासना को जड़ से समाप्त करना बड़ा कठिन है। क्यों? ये नाखून वासना का स्वरूप है और नाखून को तुम सोचो लाओ जड़ से काट डालो तो नाखून हड्डी से कांटेक्ट रखता है। तुम नाखून को जड़ से काटोगे तो तुम्हारे शरीर की हड्डी हड्डी कट जाएगी। याद रखना। इसलिए वासना जीवन में रहेगी लेकिन समय समय पर इसको ज्ञान के द्वारा काट दो। इसलिए भगवान कहते हैं शूर्पणखा है वासना और सीता है उपासना। और दूसरी बात राम जी ने सोचा, इसलिए भी इसकी ओर नहीं देखना चाहिए। शूर्पणखा बहुत सज धज करके आई है भाई, बहुत सुंदर बन करके आई है। सुंदर बन करके आई, बोली राम जी से कम और हंसी ज्यादा। बोली कम और हंसी ज्यादा। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं शूर्पणखा अरे रुचिर रूप धरी, रुचिर माने सुंदर बन के प्रभु पही जाई, अब बोली बचन, बोली कम हंसी कितना, बहुत मुस्काई। बोली थोड़ा हंसी ज्यादा। जब कोई स्त्री कोई आपके सामने आए और बात कम करे बत्तीसी ज्यादा काढ़े, राम जी समझ गए इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली कम शूर्पणखा हंसी ज्यादा। राम जी जान शूर्पणखा सुंदर बन करके गई है और राम जी तन नहीं देखते, राम जी मन देखते हैं। क्या देखते हैं? मन देखते हैं। कैमरा दो प्रकार का होता है साहब, आपने देखा होगा। एक कैमरा होता है स्टूडियो वालों के पास, ये जो कैमरा लगा ये भी कैमरा ही चल रहा है। अच्छा कैमरा में वहां फोटो खिंचवाने जाओ तो तुम्हारा तन आएगा, गोरे गोरे हो, काले काले हो, कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे, ये सब आएगा। स्टूडियो वाले कैमरे में तो तन आएगा, सुंदर हो कि काले हो। अच्छा दूसरा कैमरा अस्पताल में होता, कोई रोगी व्यक्ति जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई ऐसा करो एक्सरा इनका खिंचवाओ। तो एक्सरा जब खींचा जाता है तो वहां भी फोटो ही खींचा जाता है। क्यों भाई? वहां भी फोटो ही खींचा जाता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, एक्सरा में फोटो आएगा तो गोरे गोरे आओगे क्या? तुम्हारा तन आएगा। एक्सरा में जो तुम्हारा फोटो आएगा उसमें तन नहीं आएगा। एक्सरा वाले फोटो में तो अंदर का मामला आएगा। तुम अंदर से कहां से गड़बड़ हो? तुम अपने तन को सजाओगे तो जगत खुश होगा और तुम मन को सजाओगे तो जगदीश खुश होगा। तुमको सजाना क्या है? भगवान श्री राम जी ने इसलिए शूर्पणखा को नहीं देखा क्योंकि राम जी तन नहीं देखते। राम निर्मल मन जने तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट
छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान श्री राम जी ने इसलिए शूर्पणखा को नहीं देखा क्योंकि शूर्पणखा का तन सुंदर है, और राम जी ने सीता की ओर देखा।